गौतम बुद्ध का यह उपदेश जैसा कर्म वैसा फल उनके मुख्य शिक्षाओं में से एक है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। बुद्ध ने कर्म और उसके परिणाम पर जोर देते हुए यह समझाया कि एक अच्छे कर्म, यदि आप दूसरों के प्रति दयालु, सत्यनिष्ठ और सहयोगी हैं, तो आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता का अनुभव होगा। दो बुरे कर्म, यदि आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, झूठ बोलते हैं या लालच और घृणा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, तो इनसे दुख, अशांति और परेशानी उत्पन्न होगी। बुद्ध का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनें और सही मार्ग पर चलें। यह कर्म के सिद्धांत को सरल भाषा में समझाता है, जो न केवल बौद्ध धर्म में बल्कि अन्य धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध के जैसा कर्म वैसा फल के सिद्धांत को और गहराई से समझें तो यह हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन पूरी तरह से हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। एक, कर्म का चक्र, कॉज एंड इफेक्ट। हर कार्य, विचार और शब्द का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव तुरंत दिखे या देर से, लेकिन वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौटकर आता है। इसे कर्म का चक्र कहा जाता है, जो हमारी वर्तमान और भविष्य की स्थितियों को तय करता है। दो, आंतरिक शुद्धता पर बल। केवल बाहरी कर्म ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाएं और इरादे भी मायने रखते हैं। बुद्ध ने कहा है कि यदि आपके मन में बुरे विचार हैं, तो उनके परिणाम भी बुरे होंगे, भले ही आपने कुछ भी गलत न किया हो। इसी प्रकार यदि आपके इरादे शुद्ध और अच्छे हैं, तो आपका जीवन भी शांति और सुख से भरा होगा। 3, वर्तमान कर्म का महत्व। बुद्ध कहते हैं, भूतकाल बदल नहीं सकता, लेकिन वर्तमान आपके हाथ में है। यदि आपने पहले बुरे कर्म किए हैं, तो उन्हें पछतावा करके और सही मार्ग अपनाकर सुधारा जा सकता है। वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। 4, दूसरों के प्रति सहानुभूति। यदि आप दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो यह कर्म आपको आंतरिक सुख और संतोष देता है। दूसरों की सहायता करना या किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना स्वयं के लिए भी फलदायी होता है। 5, नकारात्मक कर्म से बचना, अवॉइडिंग बैड कर्मा। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की सलाह दी है, जो हमें सही विचार, सही बोल और सही कर्म की ओर प्रेरित करता है। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और मोह जैसे नकारात्मक भावों से बचने पर जोर दिया गया है। 6, धैर्य और समझ की आवश्यकता। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। यह एक प्रक्रिया है, जिसे धैर्य और समझ से स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने यह भी बताया कि कर्म का प्रभाव कई जन्मों तक चलता है, इसलिए जीवन के हर पल में सही कर्म करना आवश्यक है। गौतम बुद्ध का यह सिद्धांत जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन करता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास का रास्ता दिखाता है, बल्कि समाज और विश्व में शांति और सद्भावना लाने का भी संदेश देता है। गौतम बुद्ध के जैसा कर्म वैसा फल सिद्धांत को और भी विस्तृत रूप में समझा जा सकता है। उनके उपदेशों में यह विचार न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आइए इसे और गहराई से समझें। 1, समय और कर्म का सबक। कर्म का परिणाम हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी यह कई वर्षों बाद या अगले जन्म में भी सामने आता है। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों को सोच समझकर और धैर्यपूर्वक करना चाहिए, भले ही उनके परिणाम तुरंत न दिखें। बुद्ध ने कहा, कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्म से बच नहीं सकता, जैसे अपनी ही छाया से बचना असंभव है। 2, सकारात्मक सोच और बदलाव। हर व्यक्ति अपने कर्मों को बदल सकता है। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं,
तो सही सोच, प्रायश्चित और सकारात्मक कर्म से जीवन को सुधारा जा सकता है। यह सिद्धांत हमें हिम्मत देता है कि गलतियों से सीखकर सही मार्ग पर चला जा सकता है। अतीत को पकड़कर मत बैठो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में कर्म करो। 3. समाज और कर्म। कर्म का सिद्धांत केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि समाज पर भी लागू होता है। यदि हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहयोग दिखाते हैं तो समाज में शांति और सद्भावना बढ़ती है। इसके विपरीत जब लोग लोभ, क्रोध और हिंसा के मार्ग पर चलते हैं तो समाज में अराजकता और दुख बढ़ता है। बुद्ध ने सर्वजन हिताय की शिक्षा दी, जिसमें कहा गया कि अपने कर्म से समाज और जीवों का कल्याण करें। 4. अहंकार और कर्म का फल। बुद्ध ने सिखाया कि अहंकार से उत्पन्न कर्म हमेशा दुख का कारण बनते हैं। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर्म करते हैं तो यह अहंकार और घृणा को बढ़ाता है। वहीं जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो यह आत्मा को शुद्ध करता है और शांति लाता है। 5. अष्टांगिक मार्ग और सही कर्म। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से सही कर्मों की दिशा दी। सम्यक वाक, सही बोल, ऐसा बोले जो सत्य, प्रिय और लाभदायक हो। सम्यक कर्म, सही कर्म, हिंसा, चोरी और बुराई से बचकर अच्छे कार्य करें। सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन, ऐसा व्यवसाय अपनाएं जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। 6. बुद्ध का दृष्टांत, स्टोरीज बाय बुद्धा। बुद्ध ने अपने उपदेशों को समझाने के लिए कई कहानियां सुनाई। अंगुलिमाल की कहानी, एक डाकू जो हत्याएं करता था, लेकिन बुद्ध से मिलने के बाद उसने अपने कर्म बदले और अंत में मुक्ति प्राप्त की। इससे यह संदेश मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारकर शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कटु शब्दों का फल। बुद्ध ने कहा कि कटु शब्द बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाने के साथ खुद भी अशांति में रहता है। 7. मुक्ति का मार्ग। कर्म का फल केवल सांसारिक सुख दुख तक सीमित नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि सही कर्म और ध्यान, मेडिटेशन से व्यक्ति निर्वाण, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह कर्म का अंतिम उद्देश्य है, जहां व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जैसा कर्म वैसा फल केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को सही दिशा देने का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि अपने विचार, शब्द और कार्यों को ध्यानपूर्वक चुनें। यह जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। गौतम बुद्ध के जैसा कर्म वैसा फल सिद्धांत को समझने के लिए कुछ और गहरे बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है, जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पूरे जीवन के दर्शन को समाहित करते हैं। 1. कर्म का गूढ़ अर्थ। कर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और इरादों को भी शामिल करता है। अगर मन में बुरे विचार आते हैं और उन्हें रोका नहीं जाता, तो वे धीरे धीरे नकारात्मक कर्मों का रूप ले लेते हैं। बुद्ध ने कहा, मन सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बनते हो। 2-3 प्रकार के कर्म। गौतम बुद्ध ने कर्म को 3 भागों में बांटा। शारीरिक कर्म, जो हम अपने शरीर से करते हैं, जैसे हिंसा या सेवा। वाचिक कर्म, जो हम अपने वचनों, बोलचाल से करते हैं। मानसिक कर्म, जो हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से करते हैं। इनमें मानसिक कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शारीरिक और वाचिक कर्मों का आधार है। 3. कर्म और परिणाम का न्याय। कर्म का फल किसी बाहरी शक्ति, जैसे भगवान, पर निर्भर नहीं है। यह पूरी तरह से व्यक्ति के कार्यों और इरादों का स्वाभाविक परिणाम है। उदाहरण, यदि आप एक बीज बोते हैं तो वही बीज पेड़ बनता है। आप आम बोएंगे तो आम मिलेगा, कांटे बोएंगे तो कांटे।
तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। 4 अवचेतन पर कर्म का प्रभाव। हर कर्म हमारे मन के अवचेतन में अंकित हो जाता है। यदि हम लगातार अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत और संतुलित रहता है। बुरे कर्म अवचेतन में असंतोष, गिल्ट और बेचैनी का बीज बोते हैं। 5 संतुलन और मध्य मार्ग। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि कर्मों में संतुलन होना चाहिए। अत्यधिक कठोरता या भोगविलास दोनों ही गलत मार्ग हैं। मध्य मार्ग का पालन करते हुए सही कर्म करना सबसे अच्छा है। सच्चा सुख न तो भौतिक चीजों में है, न ही कठोर तप में, बल्कि संतुलन में है। 6 पुनर्जन्म और कर्म। बुद्ध के अनुसार कर्म का प्रभाव केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं है। हमारे कर्मों का असर अगले जन्मों में भी दिखाई देता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अगला जन्म बेहतर होता है और बुरे कर्मों से दुखद परिस्थितियां जन्म लेती हैं। 7 ध्यान, मेडिटेशन और कर्म का शुद्धिकरण। ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने कर्मों को बेहतर बना सकता है। ध्यान मन को शुद्ध करता है और नकारात्मक प्रवृत्तियों को खत्म करता है। यह हमें सिखाता है कि सही निर्णय कैसे लें और कैसे अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा दें। ध्यान से मन को नियंत्रित करो और मन से अपने कर्मों को। 8 दूसरों के लिए प्रेरणा बने। आपके कर्म केवल आपको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। यदि आप सही कर्म करते हैं तो यह दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बुद्ध के जीवन ने उनके अनुयायियों के लिए यही उदाहरण प्रस्तुत किया। 9 कर्म से परे। बुद्ध का अंतिम उद्देश्य था कर्म के चक्र से मुक्त होना। उन्होंने सिखाया कि जब व्यक्ति मोह, क्रोध और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है तो वह कर्म और उसके फल के चक्र से भी ऊपर उठ सकता है। इसे निर्वाण कहते हैं, जहां व्यक्ति शाश्वत शांति और आनंद का अनुभव करता है। 10 जीवन को अर्थपूर्ण बनाना। जैसा कर्म वैसा फल का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमारा जीवन हमारे कर्मों का परिणाम है। इसे सुधारने और इसे अर्थपूर्ण बनाने का अधिकार पूरी तरह से हमारे हाथ में है। संपूर्ण जीवन एक अनमोल अवसर है। इसे सही कर्मों से संवारो। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का यह सिद्धांत केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। यह हमें सिखाता है कि अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सतर्क रहें। यह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए शांति, सद्भाव और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। गौतम बुद्ध के जैसा कर्म वैसा फल के सिद्धांत में गहराई अनंत है और इसे समझने के लिए जीवन के हर पहलू को देखना जरूरी है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण और गहन बिंदु जोड़े जा सकते हैं। 1 कर्म और इरादे, इंटेंशन एंड कर्मा। गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि कर्म केवल आपके कार्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि आपके इरादों, इंटेंशंस पर निर्भर करता है। यदि आपके इरादे शुद्ध हैं, तो वह कर्म अच्छा माना जाएगा, भले ही उसका परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न हो। दूसरी ओर, यदि आपके इरादे नकारात्मक हैं, तो वह कर्म बुरा फल लाएगा, चाहे वह दिखने में सही लगे। जो मन से शुद्ध होता है वही सही कर्म करता है। 2 कर्म और वर्तमान क्षण। बुद्ध ने सिखाया कि भूतकाल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए हर पल में सही निर्णय लेना और सही कार्य करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान कर्म ही वह ताकत है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। पिछले कर्मों के लिए पछताओ मत, वर्तमान में कर्म करो। यही मुक्ति का मार्ग है। 3 दुख और कर्म का संबंध, कर्मा एंड सफरिंग। बौद्ध दर्शन में दुख का कारण मुख्य रूप से अज्ञानता, लोभ और द्वेष से उत्पन्न बुरे कर्म हैं।
बुद्ध ने सिखाया कि यदि आप सही कर्म करते हैं और इन दोषों को छोड़ते हैं तो आप जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने इसे 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स के माध्यम से समझाया। 1 दुख का अस्तित्व, 2 दुख का कारण, 3 दुख से मुक्ति, 4 दुख से मुक्ति का मार्ग, 4 कर्म के फल का समय। बुद्ध ने यह भी समझाया कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का परिणाम जल्दी दिखाई देता है, जबकि कुछ कर्मों का फल जन्मों के बाद मिलता है। उन्होंने इसे कर्म की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ कर्मा कहा। हर कर्म का फल समय पर पकता है, जैसे बीज अंकुरित होने के लिए सही मौसम का इंतजार करता है। 5 संगति का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कंपनी। बुद्ध ने सिखाया कि आपकी संगति आपके कर्मों को प्रभावित करती है। अच्छे लोगों के साथ रहने से आपके कर्म सकारात्मक होते हैं, जबकि बुरी संगति आपके मन और कर्मों को दूषित कर सकती है। ध्यान से अपनी संगति चुनो, क्योंकि संगति ही आपके जीवन को आकार देती है। 6 कर्म और माफी, फॉरगिवनेस एंड कर्मा। बुद्ध ने क्षमा को एक बड़ा गुण माना। यदि आपने किसी से बुरा व्यवहार किया है तो अपनी गलती मानकर माफी मांगना और उसे सुधारना आपके बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। क्षमा मांगने और देने दोनों में कर्म का शुद्धिकरण होता है। 7 कर्म और समाज, कर्मा इन सोसाइटी। बुद्ध का यह सिद्धांत केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि जब समाज के लोग सही कर्म करते हैं तो समाज में शांति और सद्भाव बढ़ता है। यदि समाज में हिंसा, असत्य और अन्याय बढ़ता है तो उसका सामूहिक परिणाम सभी पर पड़ता है। व्यक्ति का कर्म समाज का निर्माण करता है। 8 अहिंसा और कर्म, नॉन वायलेंस एंड कर्मा। बुद्ध ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना। उन्होंने सिखाया कि किसी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाना बुरे कर्मों की श्रेणी में आता है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति दया और करुणा दिखाना सही कर्म का हिस्सा है। 9 ध्यान और जागरूकता, मेडिटेशन एंड अवेयरनेस। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकता है। बुद्ध ने विपश्यना और समाधि जैसी ध्यान तकनीकों का उपयोग करने की शिक्षा दी, ताकि व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध कर सके। जागरूकता कर्म को सही बनाती है। 10 संसार से मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम संसारा। जैसा कर्म वैसा फल का अंतिम उद्देश्य केवल अच्छे कर्म करना नहीं है, बल्कि कर्म के चक्र से बाहर निकलना है। बुद्ध ने सिखाया कि जब व्यक्ति मोह, क्रोध और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है तो वह निर्वाण प्राप्त करता है। यह अवस्था सभी प्रकार के कर्मों और उनके फल से परे होती है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जैसा कर्म वैसा फल केवल नैतिकता का पाठ नहीं है, बल्कि यह जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग है। यह सिद्धांत हमें हर परिस्थिति में जागरूक रहने, सही निर्णय लेने और अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाने की शिक्षा देता है। बुद्ध के शब्दों में, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। गौतम बुद्ध के जैसा कर्म वैसा फल के सिद्धांत में इतनी गहराई और व्यापकता है कि इसे अनंत पहलुओं में समझा जा सकता है। आइए इसे और अधिक विस्तार से देखें। 1 कर्म का विज्ञान, द साइंस ऑफ कर्मा। बुद्ध ने कर्म को न केवल नैतिक शिक्षा के रूप में देखा, बल्कि इसे कारण और प्रभाव के प्राकृतिक नियम के रूप में समझाया। जैसे भौतिक संसार में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही मानसिक और नैतिक संसार में भी हर कर्म का परिणाम होता है। यह परिणाम न तो भाग्य है और न ही दैवी शक्ति का हस्तक्षेप, बल्कि यह व्यक्ति के कार्यों का स्वाभाविक परिणाम है। कर्म के नियम ब्रह्मांड के नियम हैं।
वे अपरिवर्तनीय और निष्पक्ष हैं। 2 कर्म और स्वभाव, कर्मा एंड कैरेक्टर। बार बार किए गए कर्म हमारे स्वभाव और आदतें बनाते हैं। यदि आप बार बार दयालुता दिखाते हैं तो दया आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। इसी प्रकार यदि आप क्रोध और घृणा को पालते हैं तो वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। 3 कर्म की गहराई, सटल कर्मा। बुद्ध ने यह भी कहा कि न केवल बड़े कार्य बल्कि छोटे छोटे विचार और इरादे भी कर्म का हिस्सा होते हैं। उदाहरण, किसी के प्रति आपके मन में उपजी ईर्ष्या भी एक नकारात्मक कर्म है, भले ही आपने उसे व्यक्त न किया हो। 4 आत्मजिम्मेदारी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुद्ध का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारा जीवन पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी है। दूसरों को दोष देने या बाहरी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे दुख और सुख के कारण हैं। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। इसे सुधारने की शक्ति भी तुम्हारे हाथ में है। 5 कर्म और दया, कंपैशन एंड कर्मा। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों के प्रति दया दिखाना और उनकी मदद करना सबसे श्रेष्ठ कर्मों में से एक है। यह न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाता है बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाता है। दूसरों के लिए जलाया गया दीपक आपके जीवन को भी रोशन करता है। 6 सामूहिक कर्म, कलेक्टिव कर्मा। बुद्ध ने कहा कि केवल व्यक्ति का ही नहीं बल्कि समाज और समूह का भी कर्म होता है। जब कोई समाज अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह समाज प्रगति करता है। वहीं जब समाज में अन्याय, हिंसा और अज्ञानता बढ़ती है तो उसका सामूहिक परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। 7 कर्म का अभ्यास, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कर्मा। बुद्ध ने सिखाया कि सही कर्मों का अभ्यास अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि, सच्चाई को देखना। सम्यक संकल्प, सही इरादे रखना। सम्यक वाणी, सत्य और प्रिय बोलना। सम्यक कर्म, हिंसा और बुराई से बचना। सम्यक आजीविका, ऐसा काम करना जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। सम्यक प्रयास, मन को बुरे विचारों से मुक्त करना। सम्यक स्मृति, हर पल जागरूक रहना। सम्यक ध्यान, मन की गहराई में प्रवेश करना। 8 कर्म और मोह, कर्मा एंड अटैचमेंट। बुद्ध ने सिखाया कि मोह और आसक्ति से उत्पन्न कर्म अक्सर दुख का कारण बनते हैं। जो लोग अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं वे अधिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। उदाहरण, यदि आप दान करते समय बदले में प्रशंसा की अपेक्षा रखते हैं तो यह मोह का हिस्सा बन जाता है। निस्वार्थ कर्म ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। 9 कर्म से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम कर्मा। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि कर्म के चक्र से परे जाना संभव है। जब व्यक्ति ज्ञान, ध्यान और सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह मोह, क्रोध और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। यह अवस्था निर्वाण कहलाती है, जहां व्यक्ति कर्म और उसके फल दोनों से ऊपर उठ जाता है। 10 जीवन के प्रति आभार, ग्रैटिट्यूड एंड कर्मा। आभार व्यक्त करना और दूसरों की मदद को सराहना भी अच्छे कर्मों का हिस्सा है। बुद्ध ने सिखाया कि आभार से भरा मन नकारात्मक विचारों से मुक्त रहता है और यह व्यक्ति को सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा देता है। आभार और कृतज्ञता जीवन को सरल और सुंदर बनाते हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जैसा कर्म वैसा फल केवल नैतिकता या सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने और उसे सही दिशा देने का व्यावहारिक मार्गदर्शन है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हर पल हम अपने कर्मों से अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। बुद्ध के शब्दों में, अपने कर्मों से तुम संसार बदल सकते हो, बस सही मार्ग चुनो।